का उद्धार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोले देवताओं को एक हो जाना पड़ेगा। एकता में बड़ा बल है। इस कथा से हम सनातनियों को सीखना चाहिए। हमारे सनातन पर आजकल न जाने कितने लोग गाली देते रहते हैं और हम चुपचाप सुनते रहते हैं, विचार करते हैं, अरे भैया हमको क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना, अगले नहीं बोलते, अगला कुछ नहीं करते। अरे हम ही थोड़ो धर्म के ठेकेदार हैं, हम ही थोड़ो कुछ बोलेंगे, अगले को भी तो बोलना चाहिए। हम यही सोच करके सारे सनातनी चुप हो जाते हैं, सारे हिंदू चुप हो जाते हैं। और होता क्या है महाराज, दिन रात हमारे भगवान को, हमारे देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, गाली दिया जाता है। इसलिए सनातन की रक्षा करनी है तो हम सारे सनातनियों को एक हो जाना पड़ेगा। और जब तक हम सारे सनातनी एक नहीं होंगे तब तक इस सनातन पर कुठारघात करने वाले महिषासुर मरेंगे नहीं। इसलिए सनातनी जब एक हो जाएगा तो सनातन के ऊपर चाहे जितना महिषासुर का आतंक हो जाए, लेकिन महाराज उस महिषासुर का तो मर्दन होगा ही, यह सुनिश्चित है। भगवान ने कहा देखो भाई, महिषासुर को मारना है तो एक ही उपाय है, सारे देवता इस समय एक हो जाओ और एक होकर के बल लगाओ। देवता प्रसन्न हो गए। भारत के महाराज, इसीलिए तो भगवान जब जब आते हैं संसार में तो भारत भूमि का ही चयन करते हैं। भगवान जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में पैदा नहीं होते। भगवान कहां आते हैं? बोले भारत में। भारत में क्यों? बोले यहां भक्ति है। भक्ति नित्र यत्र च, जहां भक्ति है वहीं भगवान है, और भक्ति जहां नहीं वहां भगवान नहीं आते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसो विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जहां जहां भक्ति वहां वहां भगवान, जहां भक्ति है वहां भगवान। और भारत में इसलिए भारत का चयन प्रभु करते हैं, भारत में बार बार अवतार लेने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां भक्ति है। भगवान का अवतार अमेरिका में नहीं होता, भारत में होता। क्योंकि हम सब जो भक्ति कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों के पास इतना समय है क्या कि वो सीताराम सीताराम जपे? अरे भाई, जापान के लोगों को इतना समय है कि बैठ करके कथा सुने। कथा कहां है? बोले भारत में है। भक्ति कहां है? बोले भारत में है। और पूरे विश्व का एक ही केंद्र है, वो भाई भारत। भारत से ही पूरा विश्व सुरक्षित है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता था? बोले महाराज सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। लेकिन भारत के कुछ गद्दारों ने भारत की पद्धति को बदल दिया। गद्दारों की कमी नहीं मारा, इसलिए सोने की चिड़िया कहने वाला ये भारत आज इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? बोले जहां सनातन था वो सनातनी एक नहीं, हम तो जात पात और व्यवस्था में बटे हुए हैं और दिन रात एक ही टारगेट किया जाता है। बोले क्या? आजकल तो एक बहुत सुंदर मुहिम चला है कि भाई अंतरजातीय विवाह करो धड़ल्ले से। अरे भाई, इसका क्या जरूरत है? अरे सनातनी को एकत्र होने के लिए अंतरजातीय विवाह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग चिल्ला रहे हैं ना कि सनातनी को एकत्र होना है तो अंतरजातीय विवाह कर लो, तुम उनमें चले जाओ, वो तुम में चले आए, तो हम सब एक हो जाएंगे। कैसे होंगे? इससे समाज सुरक्षित नहीं होगा, तुम्हारा कुल सुरक्षित नहीं होगा। सुन लो मेरे प्यारों, समाज का कल्याण करना है। देखो, रोटी का संबंध सबसे होना चाहिए। रोटी का संबंध सबसे रखो। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। आपको जहां भी रोटी मिलता है, जिसके साथ मिल जाए, अगर वो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो किसी भी जात से उसके घर में रोटी खा लो, चलेगा। लेकिन बेटी तो अपने ही कुल में दो। रोटी का संबंध सबसे होना चाहिए, बेटी का संबंध तो अपने कुल में रखो। ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करे,
छत्री छत्री से शादी करे, वैश्य वैश्य से शादी करे, शूद्र शूद्र से शादी करे। इसका मतलब क्या? ये हमारे यहाँ जो ये परंपरा थी, हमारे सनातन की जो परंपरा थी, ये परंपरा सदा से चली आ रही है और इसमें एकता भी था। अच्छा, आज के 2000 वर्ष पूर्व कोई बताओगे कोई जात था, कोई पात था? अभी जो हमारे बॉलीवुड वालों ने जो दिखाया कि महाराज हमारे जो बड़े बड़े वर्ग के लोग थे वो छोटे वर्ग पर महाराज राज्य करते थे। अच्छा देखो, मैं भी एक ब्राह्मण कुल का बालक हूं। शायद ये मेरी कथा लाइव भी हो रही है, बहुत सारे लोग सुनेंगे, मुझे भी गाली देंगे। मैं एक ब्राह्मण कुल का बालक हूं, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, मैंने जिनको आप छोटे समझते हो और कुछ लोग नीच कहते हैं, उन वर्गों में भी मैंने जाकर के भोजन किया है। मुझे याद है, स्मरण है, आज के 5 साल पहले झारखंड में एक कथा थी जहां 400 घर थे जिनको हरिजन कहा जाता है, और मैं वहां गया। उन लोगों ने बुला लिया, मुझे बाद में पता चला कि हरिजन हैं। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज जी आप हमारे घर में भोजन करेंगे? हमने कहा मैं सनातनी हूं, तो मुझे सामग्री दो, मैं बनाऊंगा और तुम्हारे घर में भी पालूंगा बना के। तो रोटी का संबंध किसी भी जात से नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटी का संबंध होना चाहिए। बेटी अपने वालों में दो और रोटी का संबंध पूरे संसार से रखो, क्योंकि जब तक सनातनी एकत्र नहीं होंगे तब तक सनातन का झंडा नहीं फहरेगा, और हमारे सनातन का जब तक झंडा नहीं फहरेगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तानियों, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भाई पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में पाकिस्तान का अंग्रेजी है जी, पाकिस्तान को अंग्रेजी में पाकिस्तान बोलते हैं, जापान को जापान बोलते हैं, अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं, और भारत को, हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं? इंडिया। अरे मुगलों के संतान, हम मुगल के संतान हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए हम सनातनी हैं, मुगल के संतति नहीं, मुगल के संतान नहीं है। हमारा देश मुगलों से नहीं चलता, हमारा देश सनातन से चलता है। सनातन और संविधान जब तक इस देश में रहेगा तब तक इस देश का परचम पूरे विश्व में लहराता रहेगा, पूरे विश्व में। इसलिए प्यारों, आज यहां पर तो हमारे देवताओं ने भी कहा कि महिषासुर का उद्धार करना है, महिषासुर का मर्दन करना है, तो क्या करना